आज बहुत बेस्ट टॉपिक लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। ठीक, आइए बात करते हैं विद्युत मोटर होता क्या, इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मोटर, चाहे आपका फैन है, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर है, चाहे आपका वॉशिंग मशीन है, चाहे आपका, मैं इवन बात करूं जो आप समरसेबुल वगैरह लगाते हैं, सब जगह मोटर का यूज होता है। ठीक, नॉर्मली मोटर होता क्या है, आपको मैं मोटर बताता हूं। मोटर क्या है, उसकी प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। यूपी बोर्ड वाले भी समझेंगे, उनको भी बताएंगे। अगर कॉपी लेके लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, बहुत आसानी से, मात्र 5 से 10 मिनट में पूरा मैं विद्युत मोटर की प्रिंसिपल और वर्किंग खत्म करने वाला हूं। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर है वो एक डिवाइस है। डिवाइस माने युक्ति, युक्ति माने एक यंत्र है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। मीन्स अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए कन्वर्ट करने की एक डिवाइस है, जिसको विद्युत मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ इनका फिगर है, फिगर को आइए ध्यान से समझते हैं। फिगर को समझ गए मतलब कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। अगर फिगर को समझ गए मतलब मोटर हमको आ गया। फिगर में कुछ नहीं, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, अगर जो नहीं पढ़ा होगा जाके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। आपको मैं मैग्नेटिक फील्ड पूरा एक चैप्टर जिसको मैं पढ़ाया हूँ उसी बेस्ट पर है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसी को आएगा। तो फिलहाल समझिएगा, ये एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। यहाँ पे यूज हमने परमानेंट मैग्नेट किया है, परमानेंट मैग्नेट लगा के रखा है नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट में 2 ही पोल होते हैं बाबू ना, नॉर्थ और साउथ। उन 2 पोलों के बीच क्या रखा है मैंने, एक आयरन की ये मतलब एक कोर रखा है। कोर मतलब क्या, एक समझ लीजिए कॉइल है, कॉइल को ऐसे मैंने रेक्टेंगुलर शेप में रखा है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया कि बीच में देखिए ना, एक ये आपका पतला पाइप नुमा स्ट्रक्चर आया है, जिसको मैंने 2 ब्रशेज, ये देखिए इसके 2 पोल हैं, ये जो आपके P और इधर Q, ये 2 आपकी स्प्लिट रिंग कहलाती हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। P और Q क्या है भाई, स्प्लिट रिंग है। इसका यूज बहुत बड़ा है, जब मैं आगे आपका इसका वर्किंग पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। फिलहाल समझिएगा P और Q क्या है, स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट पे रिंग लगी है, रिंग मतलब यहाँ पे लिखा गया होगा द एंड ऑफ द सर्कुलर कनेक्टेड टू द सर्कुलर रिंग P एंड Q। सेमी सर्कुलर मतलब आधा कटा हुआ, ये क्या है, सर्कुलर शेप का आधा कटा रिंग होता है, जिसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। 2 ब्रश लगा के रखते हैं X और Y। अब पूछेंगे ब्रश का काम है, तो ब्रश का बहुत काम है, आगे आपको ये भी बताऊंगा। ब्रशेज जो है ना वो आपके ये इंड से कनेक्ट होते हैं और ये रोटेशन के दौरान इनका बहुत बड़ा यूज होता है। ठीक, उसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये कुंडली आप देख ही रहे हो, इनका जो X सिरा है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो Y है वो निगेटिव टर्मिनल से। ये भी समझिएगा, जो आपके ब्रशेज हैं X और Y, इनको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, लेकिन बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो X से और जो निगेटिव टर्मिनल होगा उसको Y से कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, जैसे ही आपने क्या की लगा रखा है ना यार, की मतलब कुंजी, जैसे स्विच को ऑन करोगे यहाँ से क्या निकलेगी, करंट। और करंट कहाँ आएगी भाई, यहाँ से निकलती हुई पॉजिटिव से जाएगी और सीधे आपकी कहाँ पहुँचेगी, AB में। AB में करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी और CD में करंट की डायरेक्शन नीचे होगी। वापस वो घूम के कहाँ आ जाएगी भाई, की से होते हुए माइनस के पास आ जाएगी। अब इनका यूज क्या है, इनकी वर्किंग क्या है, इनका कंस्ट्रक्शन क्या है, बारे बारे समझिए। पहले ये फिगर समझ गए होंगे ना, कुछ है नहीं, एक कॉइल है ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसको हमने क्या किया, 2 मैग्नेट के बीच में रखा है, जिनको क्या किया हमने कनेक्ट कर दिया गया 2 ब्रशेज से X और Y के बीच में हमने क्या लगा के रखा है, एक बेलनाकार टाइप की कुंडली लगा के रखा है, जिसका जो स्प्लिट रिंग है P और Q से जोड़ के रखा गया, वो सेमी सर्कुलर डिस्क से इनको बैटरी से कनेक्ट किया गया ताकि इसमें करंट की सप्लाई हो सके। करंट की सप्लाई इसलिए कराते हैं ताकि सर्कुलर को रोटेट कराया जा सके। रोटेट क्यों कराते हैं आगे उसी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल समझिएगा, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज उंड, जो सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जिसपे क्या, सॉफ्ट आयरन कोर जिसपे कॉइल को क्या करते हैं, उंड करते, लपेटते हैं जिसपे कॉइल को। ठीक, वो आर्मेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्मेचर। कोई पूछेगा आर्मेचर क्या है, मैंने लिख रखा है आर्मेचर एक नाम, तो कोई पूछेगा आर्मेचर क्या, तो बताइएगा द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज उंड। वह सॉफ्ट आयरन का कोर जिस पर कॉइल को क्या करते हैं, लपेटते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर पे क्या किया गया, सॉफ्ट आयरन कोर को लपेट के, क्या कॉइल को लपेट के सॉफ्ट आयरन कोर बनाया गया। ठीक, फिलहाल यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आइए बात करते हैं प्रिंसिपल की। इनकी प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है बहुत सिंपल है। क्या, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मैंने पिछले वीडियो में बताया था
जब किसी भी आप कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर 100% एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू F बराबर होगी IBL साइन थीटा। याद कर लीजिएगा, ये पिछली वीडियो में मैंने बता चुका है। F की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, IBL साइन थीटा। जब कभी भी किसी कंडक्टर को आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखेंगे तो उस कंडक्टर पर एक फील्ड अप्लाइड, एक फोर्स अप्लाइड होगा, जिस फोर्स की वैल्यू IBL साइन थीटा के बराबर होगी। ये पूछेंगे I क्या है, तो I द करंट, देखो निकली ना। ये पूछेंगे B क्या है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। यार नॉर्थ और साउथ दो पोल है ना, मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। L मतलब क्या, कंडक्टर की लंबाई, लेंथ, और ये उनके बीच का एंगल। कंस्ट्रक्शन की बात करें बेटा तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इजी है। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या, इनका ABCD इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बता ही दिया था ABCD को हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट रखा है, एंड नॉर्थ और साउथ उनके बीच रख दिया है। AB एंड CD रिमेन्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये एकदम बिल्कुल कंसेप्ट को इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि AB एंड CD आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये कभी भी पैरेलल नहीं होंगे, और पैरेलल होंगे तो जानते हैं क्या होता है, पूरी तरीके से जो आपकी स्प्लिट है वो ब्रेक कर जाएगी। यार जो सर्किट है वो पूरी ब्रेक कर जाएगी, इसलिए ये कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। आगे उसके बारे में बताऊंगा। द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू टू सेमी सर्कुलर रिंग P एंड Q। अभी बताया था जो वायर का ये दोनों एंड है ना, वो सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं, जिनको स्प्लिट रिंग कहते हैं। P और Q उन्हीं से ज्वाइंट होते हैं। सेमी सर्कुलर रिंग मतलब स्प्लिट रिंग, वही P और Q उन्हीं से ज्वाइंट होते हैं, आपके वायर के दोनों लास्ट के पोल। रिंग्स कैन इजीली रोटेट। अब ये भी बात याद रखना, ये जो रिंग्स हैं ये परमानेंट फिक्स नहीं है। जो P और Q रिंग्स हैं ये कंटिन्यूली क्या कर सकती हैं, रोटेट कर सकती हैं, घूम सकती हैं। अरे घूमेंगी तभी तो रिवर्स होगा, ठीक। द आउटर एंड ऑफ द रिंग्स आर इन कंटेक्ट विथ स्टेशनरी ब्रशेस X एंड Y। ये दो स्टेशनरी ब्रशेस लगाए, X और Y स्टेशनरी मतलब स्थिर ब्रश हैं, उन्हीं के सहारे क्या किया गया, उनके कंटेक्ट में आउटर एंड्स को क्या किया, जोड़ दिया गया है, ठीक। ये वर्किंग इनकी क्या है जरा ध्यान समझिएगा। वर्किंग मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार ध्यान समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो स्प्लिट रिंग है वो कम्युलेटर का काम करती है, कम्युलेटर का। यह एक बात ये भी याद रखिएगा, स्प्लिट रिंग वर्क एज कम्युलेटर। अभी बताऊंगा कम्युलेटर क्या है बाबू। कम्युलेटर मतलब होता है जो क्या करे, करंट के फ्लो की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। रिवर्स मतलब उल्टा कर दे, पलट दे। तो जो करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता उसी को कम्युलेटर करते हैं। और कम्युलेटर का काम कौन करता है, स्प्लिट रिंग। P और Q बताया था सेमी सर्कुलर जो फिक्स नहीं होगा, वो हमेशा क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा वर्किंग क्या है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। जाहिर सी बात है यार, ABCD से करंट तो पास कराएंगे ना, बैटरी से उसी लिए कनेक्ट कराए हैं। तो जैसे स्विच को ऑन करेंगे बैटरी से करंट निकलेगी जो ABCD से पास करेगी। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल बिटवीन BC एंड AD। इस BC और AD के बीच की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पैरेलल होगी। और बताया था कि जबकि AB और CD के बीच कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। AB और CD के बीच की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर, और BC और AD के बीच कैसी होगी, पैरेलल होगी। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी है, बताया भी है। दूसरी पॉइंट क्या है, इनकी अगर डायरेक्शन को चेक करना है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैंने बताया था। ये करंट होगा, ये फील्ड होगी, सॉरी ये मोशन होगा, ये करंट होगी, ये फील्ड होगी। ये कंडक्टर का मोशन होगा, ये आपकी फील्ड होगी, और ये आपकी क्या होगी, करंट होगी। इस चीज़ को मैंने बताया था। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर आएगी। और ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पर आएगा, मीन्स जो आपकी डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, साफ साफ बताया गया, डाउनवर्ड होगी। याद रखिएगा, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड इन AB। AB में क्या करेगा, पहली उंगली को ऐसे रखे। अरे मैंने बताया ना यार कि ये क्या है, ये आपका कंडक्टर की क्या है, डायरेक्शन है, कंडक्टर का मोशन की डायरेक्शन। ये आपका क्या है, करंट है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, और ये थर्ड लाइन करंट। लेकिन तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ये आपकी करंट है ना यार, जब करंट को यहाँ पे तो उंगली नहीं टूट रही, 3D फिगर होता तो आप दिखाते। तो उसी से है जो आपकी मोशन, कंडक्टर का मोशन होगा वो कहाँ है, ऊपर है। और ये इस तरीके का शेप है। जो ये आपकी है ना, ये आपकी बता रही है क्या,
ये आपकी बता रही कंडक्टर का मोशन, ये आपका क्या बता रहा भाई, ये तो फील्ड बताएगा ना, तो ये आपका करंट की डायरेक्शन, ये आपकी करंट की डायरेक्शन बता रही। ये ऐसे है फिगर थोड़ा ऐसे है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा, किसमें, ए बी में, और सी डी में कैसा होगा यार, अपवर्ड होगा। सिंपल है, ए बी में अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा तो सी डी में कैसा होगा, अपवर्ड होगा। वही चीज मैंने लिखा है, बाय टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग। ये बताओ कोई चीज़ है, मान लो मैं ऐसे लिया हूँ, कोई चीज़ है, अब इसमें क्या करें, एक में फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ये कोई चीज़ सिंपल मैं पकड़ लेता हूँ, अभी कोई चीज़ दिख नहीं रही है, यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो ये क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा। देखो ना, ये चीज़ है यार, सिंपल है। अब इस चीज़ को मैं जैसे मार्कर ही ले लिया हूँ, देखो मार्कर है, अब एक को डाउनवर्ड कर रहा हूँ, एक को अपवर्ड, इसको नीचे लाओ, इसको ऊपर, देखो ये क्या कर रहा है, रोटेट करना स्टार्ट होता है। यही जो टू फोर्स लगते हैं इन्हीं को टार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टार्क। बस ये एक बात याद रखना, ठीक। और जैसे ये रोटेट करेगा तो आधा क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। लेकिन हमारा कॉइल तो हाफ रोटेशन ही करेगा। ये जो लिखा है ना, आफ्टर हाफ रोटेशन क्यू विल कंटेक्ट विथ एक्स एंड पी इन कंटेक्ट विथ वाई, ये क्या करेगा, हमारा कॉइल है जो आधा घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा, क्योंकि जो ए बी है, ए बी लाइन पर इसके करंट के डायरेक्शन के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अप डाउनवर्ड होगा, और सी डी पर कैसा होगा, अपवर्ड। एक पर डाउनवर्ड बेटा, जैसे ये है ना कॉइल, इस पे अपवर्ड और इस पे डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। कितना, आधा, हाफ रोटेशन करेगा। अब ये बताओ, हाफ रोटेशन करना इस कॉइल के लिए जरूरत हो ना, कॉइल को जब भी कराएंगे तो फुल रोटेशन कराएंगे। अगर आप बताइए कि अगर आपका कॉइल क्या करेगा, हाफ रोटेशन करेगा, लेकिन हमें तो इसको फुल रोटेशन कराना है ना, वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन इट हैज डन हाफ। जैसे ही अपना हाफ वर्क, जैसे ही अपना रोटेशन हाफ करेगा, तुरंत हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज कर। देखिए लिखा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज। जैसे ही आपका कॉइल हाफ रोटेशन किया, कैसे, क्यों हाफ रोटेट क्यों करेगा, समझ में आया ना। रोटेट बेटा इसलिए करेगा क्योंकि ए बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डाउनवर्ड होगी, और सी डी पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी। एक को ऊपर एक को नीचे खींचोगे तो ऐसे मूव कर जाएगी। मूव मतलब यही क्या कर दिया, रोटेट कर गया। आधा रोटेशन करेगा, लेकिन आधा रोटेशन जरूरी नहीं है, हमें इसको टोटली यानी फुल रोटेशन कराना है। और फुल रोटेशन कराने के लिए क्या करेंगे, हम करंट की डायरेक्शन को तुरंत रिवर्स कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ये तुरंत आधा और मूव कर जाएगा। लेकिन उसी करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए तो हम लोग क्या लगाए थे, कम्युलेटर। बताया था, बताएंगे अभी। करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लगाया था कम्युलेटर, और कम्युलेटर का काम कौन करता है, स्प्लिट रिंग, यानी पी और क्यू। तुरंत जो आपका देखिए ना, यहाँ पे बोला गया है, जो यक्स है वो क्यू के साथ आ जाएगा। यक्स पहले किसके साथ था, पी के साथ। पी का संबंध किससे था, यक्स से, एंड क्यू का संबंध किससे था, वाई से। आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आफ्टर हाफ रोटेशन पी का संपर्क हो जाएगा वाई से, और जो आपका क्यू का संबंध होगा वो हो जाएगा यक्स से। तुरंत ये क्या करेंगे, आधा रोटेशन के बाद ये जो आपकी स्प्लिट रिंग है ये घूम जाएगी, और घूमने के बाद पी पहले यक्स से कांटेक्ट था तो पी का वाई से हो जाएगा, और क्यू का किससे हो जाएगा, यक्स से हो जाएगा। हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तो जो कॉइल होगा वो बिकम्स पैरेलल हो जाएगा। जो कॉइल होगा ना, हाफ रोटेशन के बाद बिल्कुल कॉइल कैसे होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और बताया था जब पैरेलल हो जाएंगे ना, तो यक्स और वाई क्या करेगा, उनके बीच जो गैप होगा, रिंग्स के बीच का जो गैप होगा वो टच करने लगेगा। ये रिंग्स के बीच देखो गैप है, जैसे हाफ रोटेशन होगा ना ये सट जाएगा, और सट जाएगा तो समझिए रहो सर्किट पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए हाफ रोटेशन पे इसे रुकना नहीं चाहिए, इसका कंप्लीट रोटेशन करा लेना चाहिए। और कंप्लीट रोटेशन कराते हैं ड्यू टू इनर्शिया रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा के इनर्शिया के प्रोसेस से इसकी डायरेक्शन को क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं इनर्शिया के प्रोसेस से। तो जो ब्रश होगा वो ब्रश नहीं घूमता, ब्रश तो फिक्स था ना एक्स और वाई, घूमेगा क्या, स्प्लिट रिंग पी और क्यू। ये घूम के तुरंत पी वाला वाई से और क्यू वाला यक्स से कांटेक्ट में आ जाता है। तो लिखा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो चेंजेज इन ए बी एंड सी डी, हेंस कॉइल रोटेट्स कंटिन्यूसली इन सेम डायरेक्शन। जैसे ये क्या होगा, ब्रशेस की डायरेक्शन मतलब ये कॉइल की डायरेक्शन चेंज होगी, तुरंत करंट की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मीन्स अब जो ए बी में करंट की डायरेक्शन होगी
पहले तो अपवर्ड थी, अब डाउनवर्ड हो जाएगी, और CD में कैसी होगी, अपवर्ड। फिर हाफ रोटेशन सेम इसी तरह होगा, और आधा किससे करा लेंगे भाई, आधा तो करा लेंगे किससे, मैंने बताया था कि जैसे ही आधा चेंज होगा तुरंत हम क्या करेंगे, हाफ रोटेशन के बाद जैसे ही आधा चेंज हो जाएगा तो हम उसको कंप्लीट कराएंगे बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तुरंत करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे और फिर ये आधे समय के लिए चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद ये कंप्लीट इसी तरह क्या करेगा, रोटेशन करता रहेगा, और जब तक ये मोटर घूमेगा तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक करंट आना बंद, मोटर का काम करना बंद, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं होगी। ये जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, मोटर इसी तरीके से क्या करेगा, उस सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहेगा, जिससे आपका पंखा हवा देता, मूव करता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है, ऐसे एटसेट्रा बहुत सी डिवाइस हैं जो इस बेस्ड पर काम करती हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कौन, जनरेटर, जिसका जल्द पूरा हम डिस्क्रिप्शन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पूरा अच्छे से समझिएगा। यही आपका था इलेक्ट्रिक मोटर।